कि हमारी पार्टी इन सब बिंदुओं को लेकर के पुनः एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। हमारे बिहार के आदरणीय मांझी साहब जंगलों में रहते थे। आरक्षण का ही देन है कि विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, आज भारत सरकार में मंत्री हैं। पक्ष के लोग अगर जानेंगे कि आरक्षण का मतलब क्या होता है, तब ये बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए, मैंने अभी छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है। इसी एनडीए में मांझी साहब भी भारत सरकार में मंत्री हैं, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी भी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर अब एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि अब आरक्षण में भी कोटा होना चाहिए। उपवर्गीकरण का जो फैसला है वो राज्य सरकारों के पास होगी। अब ऐसे में उपवर्गीकरण क्या बिहार में होना है, नहीं होना है, अभी तो इस पर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जितना मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास इस पर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या खटपट शुरू हो गई है? हमारे साथ वेद प्रकाश पांडे मौजूद हैं, लोजपा रामविलास के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वेद प्रकाश जी, आपकी और मांझी जी की पार्टी में तो खटपट शुरू हो गई ना, SC ST के आरक्षण में भी आरक्षण कोटा बहाल करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हमारी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आदरणीय मांझी जी के पार्टी का नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। उनके पार्टी का विचार अलग है और हमारे पार्टी का विचार अलग है। आप एक अलग मनुष्य हैं, मैं एक अलग मनुष्य हूँ। आपकी विचार अलग हो सकती है, मेरी विचार भी अलग हो सकती है। तो इसमें पहली बात तो खटपट का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब जब आरक्षण की बात हो रही है ना, कि SC ST को जो आरक्षण दिया गया था, अब उसमें क्रीमी लेयर की बात हो रही है, उपवर्गीकरण की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में भी अब कोटा होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पिछले कुछ दिनों पहले ही कहा था कि हमारी पार्टी इन सब बिंदुओं को लेकर के पुनः एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। फ्लैशबैक में लेकर के जाता हूं। आप आरक्षण का मुद्दे पे जो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी साइकिल से चला करते थे। उन्होंने सबसे पहले विधायकी का चुनाव लड़ा, विधायक बने। हमारे बिहार के आदरणीय मांझी साहब जंगलों में रहते थे। आरक्षण का ही देन है कि विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, आज भारत सरकार में मंत्री हैं। तो इस आरक्षण को आप क्रीमी लेयर बता करके आरक्षण का जजमेंट नहीं कर सकते। तो आरक्षण का लाभ लेके तो काफ़ी फल फूल गया ना, जितने दलित समाज के नेता थे। आप ये बताइए ना कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं 5 रोटी खा रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ 5 रोटी खाने में, और कोई 2 रोटी खा रहा है, उसको अगर 2.5 रोटी दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं उसे कहूँ कि ये आधा रोटी इसका खींच लो? ये कहाँ का कानून भाई? इसी आरक्षण के चलते आज बिहार के तमाम या हिंदुस्तान के तमाम बड़े दलित नेता जो भी हैं, कहीं ना कहीं इसी आरक्षण के चलते वो भी संसद में बैठ रहे हैं। आज भीमराव साहब का ये देन है कि भारत के संसद में अंबेडकर साहब का कि पांडे भी बैठ रहा है, सिंह भी बैठ रहा है, पासवान भी बैठ रहा है और राम भी बैठ रहा है। तो ये समझने की बात है। आपको लगता है कि ये आरक्षण के लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, इस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए? जी, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट बोला है कि हमारे पार्टी का जो रुख है वो एक बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने विचारों को फिर से रखेंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। बाकी जो फैसला आता है उस पर पार्टी पुनः एक बार विचार करेगी। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं आरक्षण पे जब बहस होती है, बार बार ये कहा था कि आरक्षण को कुचलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं लोग, विपक्ष लोग तो आप पर ताना कसते हैं। देखिए, विपक्ष के लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर विपक्ष के लोग इतना ये लोग तो आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। ऐसा है कि विपक्ष के लोग अगर जानेंगे कि आरक्षण का मतलब क्या होता है, तब ये बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए, मैंने अभी छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है। इसी एनडीए में मांझी साहब भी भारत सरकार में मंत्री हैं, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी भी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये सवाल कहाँ पैदा हो रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? अरे, दोनों दलित समाज से आते हैं और दोनों भारत सरकार में केंद्र मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, तो इसमें आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगी? ना कि राज्य सरकारें जो है वो उपवर्गीकरण का फैसला ले सकती हैं। देखिए, राज्य सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि ले सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि
कि बिहार में इस तरीके का कोई भी आदेश या कोई भी चीज़ पारित करेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। देखिए वेद प्रकाश पांडे हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आरक्षण को लेकर के, आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी का क्या रुख है, जीतन राम मांझी की पार्टी का क्या रुख है, ये आप खूब समझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।